मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां बड़ी बड़ी बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के की जाती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सांसद राघव चड्ढा जी से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर के पद से बाहर किया। इसके बाद पार्लियामेंट में ये मैसेज भिजवाया कि राघव चड्ढा को जो समयावधि दिया जाता है बोलने का, वो नहीं दिया जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। मतलब राघव चड्ढा के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि वो जो भी आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, जो भी आम आदमी से रिलेटेड मुद्दे संसद में रखते हैं, वो न रख पाए। आम आदमी पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाह रही है आम आदमी पार्टी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना पॉपुलर नेता उनके पास है, उन्हें तो ये गर्व करना चाहिए और बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने चल दिए हैं। और अगर इस प्रकार का वो हरकत करते हैं तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्द डूबने वाली है। वैसे तो ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन राघव चड्ढा के वजह से आम आदमी पार्टी का चेहरा अभी काफी हद तक सुधर चुका था। लेकिन जब से ये न्यूज सुनने को मिला है जेनजीज को, तब से आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल और ज्यादा स्टार्ट हो चुका होगा। इतनी गालियां पड़ रही है आम आदमी पार्टी को कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हर कोई अपना बात रख सकता है, हर कोई अपना मशवरा रख सकता है, वहीं दूसरी ओर हमारे सांसद में इस प्रकार की चीजें जब सुनने को मिलती है तो आम आदमी पर क्या बीतता है? आम आदमी क्या सोचेगा? आम छोटे मोटे क्रिएटर भी क्या सोचेंगे? क्यों कोई अपना आवाज बुलंद करना चाहेगा? क्यों कोई किसी के हक में आवाज, किसी के खिलाफ आवाज उठाना चाहेगा? अब बताओ, जब हम जैसे क्रिएटर सोचते हैं कि चलो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं किसी के खिलाफ, लेकिन जब इस प्रकार की चीजें हमें सुनने को मिलने लगती है तो हमें भी कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि जब हमारे सांसद की आवाज को ही दबा दिया जा रहा है तो फिर हमारी क्या ही वैल्यू है उनके सामने, उनके आगे हम मतलब क्या है? हमें भी यूं ही दबा दिया जाएगा। तब ना हमारे देश में इतना ज्यादा आजकल क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट का मौत हो जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है खुलेआम, मार मार करके फेंक दिया जा रहा है, कोई फायदा ही नहीं, उनका आवाज दबा दिया जा रहा है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ऐसा तो है नहीं कि कानून के खिलाफ वो कुछ बोल रहे थे, इनलीगल तरीके से वो कुछ बोल रहे थे। वो तो आम आदमी नॉर्मल लोगों का मुद्दा रख रहे थे संसद भवन में, जो कि हर आदमी का जीवन का गतिविधि होता है, जो कि हर एक आदमी से रिलेटेड था। उन चीजों को वो ले जाकर के, उन समस्याओं को ले जाकर के पार्लियामेंट में पेश करते थे। इसमें क्या गलती थी उनकी कि ये इस प्रकार का लगाया, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा? आप सोचो, इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, जहां इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे इंडिया में। ये आम आदमी पार्टी वालों ने जो किया है, इस पर तो उन्हें पछतावा होगा, अभी हो या ना हो, जब हो, लेकिन आम आदमी को बहुत बड़ी पछतावा होगा इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि अब वापस राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वो छोड़ करके अगर अपना पर्सनल पार्टी बनाते हैं, तब तो भैया फिर वो इतने जल्दी ग्रो करेंगे अपने पार्टी को लेकर के, नए पार्टी को लेकर के, कि आप अंदाजा भी नहीं लगाए होगे। क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुके हैं इंडिया के अंदर राघव चड्ढा अपने स्ट्रिक्ट सवालों को लेकर के, और जो रिलेटेड सवाल होते हैं मिडिल क्लास लोगों से, उन सवालों को लेकर के इतना ज्यादा फेमस हो चुके हैं राघव चड्ढा कि अब अगर कहीं भी वो जाते हैं किसी भी पार्टी में, मतलब दूसरे पार्टी को तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि वो ज्वाइन करे, वो खुद समझदार हैं, बट अगर अपना नया पार्टी क्रिएट करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगा, और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को भी पछाड़ सकते हैं। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताते जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना,
पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।